दोस्तों मैं देख रहा हूं जिस तरह से आरबीआई असिस्टेंट का क्रेज बच्चों के बीच में आता जा रहा है जब से ये नोटिफिकेशन की बात चली है कि जनवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और मेन चीज ये है कि ऑथेंटिक सोर्स है ना, ऑलरेडी इस पर एक डिस्कशन था। आकाश सर का कहीं ना कहीं एक जो थॉट होता है वो बहुत डेटा के साथ होता है, तो उसके बाद एक बच्चों के बीच में काफी ज्यादा क्रेज है जो है वो आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग। मैंने इसके रिगार्डिंग कई सारे वीडियोज भी किए हैं। आज मैं वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स शेयर करूंगा जो आपको भी समझना चाहिए कि क्यों बच्चे आरबीआई असिस्टेंट के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं अर्लियर नोटिफिकेशन से ज्यादा इस बार जो है वो बच्चे आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो है वो बातें कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, नई नई चीजें जानना चाहते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि क्रेज इस बार काफी ज्यादा बढ़ा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज हम लोग इससे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहां पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आरबीआई असिस्टेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे दिया जाता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 2026 में जैन के लास्ट तक हमें नोटिफिकेशन लगभग 500 550 वैकेंसी का दिख सकता है। ऑफिस अटेंडेंट का भी एक्सपेक्टेड है, लगभग 700 करीब वैकेंसी ऑफिस अटेंडेंट की भी मिल सकती है। थोड़ा बेनिफिट देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, आपने ग्रेजुएट या फिर मैट्रिकुलेशन आर्म फोर्स से किया हो एटलीस्ट 15 साल की सर्विस के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो 20 से 28 साल एज लिमिट होती है आरबीआई असिस्टेंट की, जिसमें कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं। एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अप टू द एज ऑफ 50, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी की फीस 450 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 50 रुपए। अगर आप आरबीआई के स्टाफ हैं तो आपकी फीस यहां पे जीरो हो जाती है। सैलरी की बात करें ग्रॉस लगभग, हालांकि थोड़ा सा मतलब रीजन वाइज क्या कहते हैं वेरी करता है कि आप कौन से जोन में पोस्टेड हैं, बट नियर अराउंड लगभग 58-59 के करीब आपका ग्रॉस बनता है। और इन हैंड सैलरी अगर मैं अलग अलग रीजन को भी देखूं तो 50 से 55 के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो बन जाती है, ठीक है सर। ओके, प्री होता है, मेंस होता है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब एलपीटी यहां पे जो है वो शामिल होता है, ठीक है। प्री आपका बिल्कुल बैंकिंग जैसे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय, 20 मिनट्स आपके एडिशनल अलॉट होते हैं, ठीक है। मेंस की बात करें, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जी और कंप्यूटर सभी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 135 मिनट का समय आपको जो है वो दिया जाता है, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट के अंदर। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है, लेट सपोज अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको मराठी लिखते बोलते समझते आनी चाहिए। अदरवाइज आपका प्री मेंस क्वालिफाई होने के बाद भी आप शायद एग्जाम क्वालिफाई ओवरऑल ना कर पाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए मेक श्योर करें आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा कि इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो आपको मिलती हैं एग्जाम में भी और लगभग जो है वो एलपीटी में भी। इंपॉर्टेंट चीज की क्रेज क्यों है 2026 के नोटिफिकेशन, देखिए 2-4 फैक्टर है। पहली चीज तो ये है कि नोटिफिकेशन काफी टाइम बाद आ रहा है, ठीक है, मतलब आखिरी नोटिफिकेशन हमने 22-23 में देखा था। दूसरी चीज ये है कि आरबीआई असिस्टेंट के अंदर जो लोग ऑलरेडी पोस्टेड है, मैं अभी टाइम निकालूंगा तो मैं आरबीआई असिस्टेंट का भी एक सक्सेस स्टोरी करूंगा, है ना। कई स्टूडेंट क्या कहते हैं ऑलरेडी पोस्टेड हैं, तो मैं उस पर जो है वो बात करूंगा कि क्यों लोगों का क्रेज जो है वो आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, और क्यों जो है वो बच्चे एक सीरियस होकर जो है वो आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो एक मतलब लाइफस्टाइल और आरबीआई के अंदर जो एक चीजें हैं, जैसे अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि इंश्योरेंस सेक्टर बेटर देन बैंकिंग, ऐसा एक लोगों का परसेप्शन है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी पोस्टेड हैं वो कहते हैं कि हाँ यार जो एक कस्टमर डीलिंग होती है वो एज कंपेयर टू बैंकिंग यहां उतनी ज्यादा क्या ना के बराबर होती है भाई, नौ के बराबर, कि हाँ भाई आपका एक ऑफिस वर्क है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम पे आपको आना है, इस टाइम पे आपको जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो है वो वीक ऑफ भी आपका मिलता है, मतलब अगर आप कहें तो मतलब क्या कहते हैं वीकेंड्स आप जो है वो एंजॉय करते हैं, मंडे टू फ्राइडे आपकी वर्किंग होती है। इसके बाद जो है एक टाइम बाउंडेड मैनर के बाद आप घर आ जाते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं पर्क्स और बेनिफिट्स काफी अच्छे मिलते हैं जो आपको आरबीआई असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक वेज रिवीजन का भी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट, मतलब सैलरी के टर्म्स में मैं कहूं तो सैलरी के टर्म्स में भी चीजें काफी अच्छी हैं। ओवरऑल आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्ड के साथ आप वर्क लाइफ मतलब बैलेंस बेहतर कर सकते हैं, जहां पे आप ऑफिस का भी काम कर पाते हैं, फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं,
खुद की हॉबीज पे वर्क कर पाते हैं। 2 दिन का ऑफ भाई बहुत बहुत ज्यादा, मतलब 2 दिन की छुट्टी पर्याप्त छुट्टी होती है भाई। आप एक प्रकार से प्रॉपर रिफ्रेश हो जाए, इस प्रकार से मतलब अगर आप एक ड्रीम जॉब देखते हैं तो वो आपको आरबीआई असिस्टेंट के अंदर मिलता है। तो यस, ये एक बड़े रीजंस हैं जिस कारण से लोग आरबीआई असिस्टेंट को फोकस कर रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, आप एज अ स्टूडेंट आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहे होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो बैंक के अंदर पीओ होंगे, आईबीपीएस पीओ होंगे, एसबीआई पीओ होंगे, वो भी इस फॉर्म को भरेंगे अगर उनकी एज लिमिट है तो। और मान लीजिए अगर उनका क्वालिफाई होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तो अपने सामने एग्जांपल देखे हैं, या जिसका मैं अभी सक्सेस स्टोरी शूट करूंगा, ऑलरेडी वो एसबीआई पीओ में थे, उन्होंने उसको चेंज करके आरबीआई असिस्टेंट को ज्वाइन किया एंड नाउ ही इज अ वेरी हैप्पी कि हाँ भाई सर, मैंने बहुत सही डिसीजन ले लिया था, मैं आज कहीं ना कहीं हर चीजों को बराबर प्रॉपर वे में कर पा रहा हूं। ठीक है, तो आपका कंपटीशन आरबीआई के मतलब असिस्टेंट के रिगार्डिंग अच्छा खासा होने वाला है। मैं आपको 2 चीज कहूंगा, अभी चूंकि फर्स्ट वीक चल रहा है, ये उम्मीद है कि जन के लास्ट तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अभी से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में काम करना चालू कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये आपका सिलेबस होगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको इन डेप्थ कर दूं, जो आपको जानना चाहिए, जानना जरूरी है, ये आपका क्वांट का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, प्री से मेंस तक का। इसके बाद ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है कंप्लीट। इसके बाद ये आपका सिलेबस जो है वो जीए का है, जिसमें साथ में कंप्यूटर भी है। तो कंप्लीट सिलेबस आपके सामने है, सिस्टमैटिक। या तो आप कहते हैं कि मैं खुद से जो है वो पढ़ सकता हूं, तो बहुत अच्छी बात है। रिपीटर अगर आप हैं, सेक्शनल मॉक पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, और एल्स अगर आप बिगनर हैं तो 2 चीजें, एक तो ये है कि आरबीआई असिस्टेंट का हम जो है वो प्लान कर रहे हैं सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव बैच, ना केवल आरबीआई असिस्टेंट का, ऑफिस अटेंडेंट को भी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे लॉन्च किए हैं फाउंडेशन के बैचेस, जो आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। जैसे अगर मैं आपको सिंपल कहूं, हमने चाणक्य एक रीजनिंग डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, हमारा एक आरएम फाउंडेशन चल रहा है। इन दोनों बैचेस के माध्यम से आप आरबीआई असिस्टेंट को बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि आप केवल जो है वो रीजनिंग की स्टडी कर पाएं, तो आप इस रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर देखिए, सारे के सारे बड़े बैचेस आपको रीजनिंग के मेरे मिल जाएंगे। पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशन, एसबीआई मेंस का बैच, आईबीपीएस, देन ग्रामीण बैंकर्स बाबू, इसमें आपको रीजनिंग कंप्लीट मिल जाएगा। बट मैं आपको यहां पे रिकमेंड करूंगा कि आपको यहां पे जाना चाहिए किसके साथ, बैंक महानायक के साथ। ये हमारा आरएम फाउंडेशन है। इस बैच के माध्यम से हम सारे बड़े एग्जाम, जिसमें आरबीआई असिस्टेंट भी आएगा, उसको भी हम बिल्कुल स्क्रैच से सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज जो है वो कवर कर रहे हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अवेल करना चाहिए बैंक महानायक। बैंक महानायक क्या होता है सर? जितने भी बैचेस, कुछ भी हम एग्जाम ट्यून के अंदर लॉन्च करते हैं, कैसा भी कुछ भी हम लॉन्च करेंगे, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जो कि 1 साल के लिए आप इसको 1599 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसको आप कहां से अवेल कर पाएंगे? ये जो क्लास चल रही है, ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए चैनल पे, किसी भी वीडियो पे, मान लीजिए मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया, इस वीडियो पे क्लिक करते ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, मुझे यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे बैचेस के लिंक, बैंक महानायक मैंने क्लिक किया, बैंक महानायक की लिंक मुझे मिल गई। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं जाऊं तो और भी सारे बैचेस हैं, आप रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं, इसकी लिंक आपको यहां पे प्रॉपर मिल जाएगी, डेडिकेट होकर आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू।